सारे किट्टों के ब्लाउज में, शंकर जी के विसर्जन में उलझे पड़े हो हैं। ज्यादा से ज्यादा बहुत डीप में चले गए तो तुमने क्या देख लिया कि वो वहां पे पिन ठीक कर रहा था। इन सब पे अभी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन तुम सबने एक मेन चीज तो नोटिस ही नहीं की, इसीलिए इसी वजह से दीप्ति भगाओ अभियान चल रहा है। वो वाला शॉट किसने किसने देखा जिसमें लप्पू बेड के नीचे बैठा और लप्पी बेड के ऊपर बैठी लप्पू के तेल मालिश कर रही है? वो देखकर रिवाइंड मोड में जाओ और 1 साल पहले का एक और शॉट यूज ध्यान करो। आया याद कुछ है? लप्पू भैया दप्पा हो गया ना। क्या बता रहे थे? इशारों इशारों में तुम भी बातें करते हो, खाली अकेले जगत दीदी पर इल्जाम काहे लग रहा है? इशारे इशारे का। अब भाई देखो, इस रकुल्ले ने ट्राई तो बहुत किया इशारों में। याद है वो वाली ऐसे वाली जो रील बना रहा था, ये वो किसी अपने मुंह बोली बहन के घर में जाके, जो लप्पी की सहेली है दिल्ली में, ऐसे वाली एकदम सदमा आसिफ बना हुआ था वाली रील जो बना रहा था। ट्राई तो इसने भी बहुत सारा गानों में इंडिकेट करने का करा, लेकिन भाई हर चीज सबको थोड़ी आती है। अब जैसे मैं जो कर सकती हूँ वो तू नहीं कर सकता, और जो तू कर सकता है वो मुझे करना ही नहीं है। इशारे में तो तू भी बहुत बात करता है। गाइस पुराना शॉट जाके ढूंढना, कसम से मुझे तो लगता है गाना भी सेम होगा। भाई गाना मुझे इतना याद नहीं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन सेम वही एक्शन है। ऐसे ऐसे मालिश करना, फिर ऐसे ऊपर देखना, फिर ऐसे ऐसे कुछ, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ क्यूटी बनना, फिर मेरी नजर ऐसी जगह क्यों जाती है? मेरी नजर क्यों जाती है ऐसी जगहों पे? फिर सब मेरे को गरियाने आ जाते हैं। इन व्लॉगर का ये पैटर्न है ना, खासकर ये ठरकुल्ले का और ये किट्टो के हस्बैंड का। पूछो कैसे? जैसे सब लोग इस बात पे मुद्दा बना रहे हैं, जैसे 2-4 जगह मैंने सुना कि वो वहां पे पिन सेट करवा रही थी, अपनी साड़ी ठीक कर रही थी, लप्पी ठीक कर रही थी, किट्टो ठीक करवा रही थी, और वहीं पे सारे 2-3 ये, मतलब जैसे उसका पति और लप्पी का पति और एक आधा कोई बंदा होगा और इनके कैमरामैन सारे वहां पे प्रेजेंट थे। तो चलो पल्ला वल्ला ठीक कर रही है, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये लोग गाड़ी में कपड़े चेंज कर लेते हैं तो उससे तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज नहीं लगती कि इस लप्पू की इसी हरकत की वजह से, क्योंकि जहां पर 4 औरतें बैठी रहेंगी वहीं पर इसको बैठ के बहुत मजा आता है बात करने में, गॉसिपिंग में, हर चीज में। इसी हरकत की वजह से जब सरिता, जो मतलब सरिता जी हैं, उनके घर का फंक्शन था और 4 औरतें एक कमरे में बात कर रही थी, जहां की नेहा थी, सरिता थी, और वो थी नीतू मैना थी, और वो थी कौन, फौजी वाइफ जो है वो थी, आई थिंक। ये सारे लोग थे वहां पर भी। ये आदमी यही काम कर रहा था, उसकी वजह से इतनी भसड़ मच गई जो आज तक समेटी नहीं जा पा रही है, आज तक नहीं समेटी जा पा रही है। नीतू नहीं थी, सृष्टि और सबनम थी, आज तक नहीं समेटी जा पा रही है। तो भाई अभी भी ये लोग ये चीजें खत्म नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग समझो, इन लोगों के यहाँ ये चीज कॉमन है, तो ज्यादा ऑफेंड नहीं होने का कि वहां पे वो थे तो वो पल्ला ठीक कर ली, वहां पे वो थे तो उसने साड़ी पहन ली, उसने उसके टी शर्ट से अपना वो पोंछ लिया, अपने उसके क्रॉप टॉप से मतलब वो पोंछ लिया, उसने गाड़ी में कपड़े बदल लिए। मतलब इनके यहाँ ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को मीशो का सेलिब्रिटी समझते हैं, और मीशो के सेलिब्रिटी होने के नाते इनको ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। जिसका सीधा एग्जाम्पल है कि इन्होंने अपने रुद्राभिषेक के लिए क्या करवा लिया, मेकअप आर्टिस्ट बुलवा लिया। वाह। इसका एक और एग्जांपल देती हूं, लप्पी बेचारी सही सही बोल देती है। एक व्लॉग होगा, आई थिंक किसका है पता नहीं है मुझे, एक व्लॉग मैंने देखा था, उसमें आप लोगों ने भी काफी लोगों ने देखा होगा। उसमें लप्पी ने खुद बताया है कि पहले हम लोग नहीं तैयार वैयार होते थे, ये तो अभी इसी साल 1-2 साल से, 1-1.5 साल से होने लगे हैं, 1 साल से मेकअप आर्टिस्ट से घर में बुला के। वरना पहले ऐसे हम लोग बड़े फंक्शन में पार्लर में मेकअप करवाते थे, ऐसे घर बुला के हर फंक्शन में तैयार नहीं होते थे। मुझे इतना याद है कि उस व्लॉग में, वो तब का व्लॉग है
जो इनके अभी मदर फादर की एनिवर्सरी थी, जिसमें इसने ग्रीन साड़ी पहनी थी ऐसे करके, हैवी पल्लू हैवी नेकलेस वाली, वो वाली शॉट थी। उसमें वहां पे लप्पी की मदर भी थी, मदर इन लॉ नहीं मदर भी थी, वो वाला शॉट है। वहां पे देख रहा, उसने खुद बोला है कि ये तो अभी हम लोग इसी साल से घर में बुला के हर चीज में तैयार होने लगे हैं, मेकअप करवाने लगे हैं, वरना हम लोग पहले ऐसे मेकअप नहीं करवाते थे, जब शादी ब्याह में जाते थे तभी मेकअप करवाते थे। ये उसने खुद एक्सेप्ट किया, ठीक है। जैसे कि एक शॉट में मैंने देखा किट्टू ने जिसे बुलाया था, वो बंदा आया, भाई एक बात बताओ, तुम जिस मेकअप आर्टिस्ट को बुलाते हो तो बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप नहीं रहता है क्या? तुम लोग क्या किसी चीज में प्रोफेशनल नहीं हो क्या? मैं सुन रही थी, वो इतना कैजुअल तरीके से बंदा उससे किट्टू से बात कर रहा था कि अच्छा तुम्हें लगा मैं यहीं से आ जाऊंगा, तुम्हें ऐसा लगा, तुम्हें वैसा लगा, मतलब ऐसे बात कर रहा था। मुझे लगा ये क्या है? अगर कोई बंदा आपसे पैसे लेके आपका काम करने आया है तो मतलब एक एटिकेट्स होते हैं ना। मैंने भी क्या ही बोल दिया, एटिकेट्स। और ठरकुल्ला एंड फैमिली या उनकी रिलेटेड फैमिली, सवाल ही नहीं उठता। तो भाई ये छपरी सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको सब माफ है। भाई जो बंदा गाड़ी में कपड़े बदल सकती है जो लेडी है ना, तो पल्ला ठीक करो। और हाँ, एक और जब कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके थोड़े दिन पहले का, एक किट्टू के घर के मिरर में बहुत धूम मची थी। किट्टू के घर के मिरर में भी एक वो दिख गया था इंसिडेंस, जहाँ पे लप्पू लेटा था और उसका हस्बैंड भी लेटा था और वो वहीं पे साड़ी चेंज कर रही थी, आई थिंक ऐसा कुछ कर रही थी। ऐसा भी एक इंसिडेंस सामने आया है पास्ट में। विसर्जन का मैं आपको चीज बता दूं, पहली बात जहां पे आपने विसर्जन किया वो भगवान का बहुत ही ज्यादा अपमानजनक चीज थी। भगवान के साथ आपने जो की, आप सोचिए अगर आपको वहां पे उसी सेम जगह पे नहाने के लिए बोला जाए, डुबकी लगाना छोड़ो, नहाने के लिए बोला जाए, आप नहा लोगे सेम उसी जगह पे? भगवान के लिए हम पानी कौन सा यूज करते हैं? सबसे शुद्ध, जो हम खुद भी यूज कर सकें, हम अपने बच्चे को, छोटे से मासूम बच्चे को दे सके। भोग क्या लगाते हैं? सबसे पवित्र चीज, जितना हमसे हो पाएगा, बाकी भगवान का कोई पूरा नहीं कर सकता, वो भाव के भूखे होते हैं। आपको वहां पे बोला जाए आप वहां पे नहा सकते हैं, अब ये मत बोलना कि रील बनाने के लिए नहा सकते हो रियल लाइफ में, बाकी वहां से ही ज्यादा ही बदबू आती होगी तुम्हारे शरीर से, क्योंकि मैंने ये देखा कि तुम 3-3 दिन नहाते नहीं हो। मैंने देखा तुम्हारी शक्ल से दिखता रहता है ऐसा, है ना। तो कपड़े सेम रिपीट करते रहते हो और बोलते हो मेरे पास 12 टी-शर्ट है, ऐसा नहीं होता है। तुमसे सेम वहां पे नहाने को बोला जाए, नहा पाओगे? नहीं नहा पाओगे। तो तुम भगवान को वहां डुबा कैसे सकते हो यार? मतलब क्या मानसिक संतुलन खो गया? और भाई सबसे एपिक तो वो वाली रील थी जो किट्टू एंड फैमिली बना रहे थे, जहाँ पे वो, उसका भाई, मतलब उसका पति, उसका जेठ जेठानी और भी 2 बच्चियां, सारे लोग थे जो भगवान जी को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे किनारे किनारे सब नाचने। क्या है आजकल ऐसा कंटेंट इंस्टा पे भी आ रहा है, कुछ औरतें मंदिर जा रही हैं, शंकर जी के सामने नाच रही हैं। भाई चाहते क्या हो? तो फिर ये बात सोचो, जहां पे आप भगवान को डुबा रहे हैं वहां आप नहा सकते हैं? नहीं नहा सकते हैं। तो आपने कैसे सोच लिया यार? सिंपल सी चीज है, बहुत बड़ी कोई मूर्ति नहीं थी, सिंपल से कच्ची मिट्टी के भगवान तुमने बनाए थे, वो भी बिल्कुल ताजे थे। और पहली बात तो एक चीज मैं बता दूं, जहां तक हमारे यहाँ जो होता है, भाई अब हो सकता है आपके यहाँ अलग होता हो, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि जो मैंने देखा है वही सही है। हमारे यहाँ जब रुद्राभिषेक होता है तो उनको, क्योंकि मैंने इनके व्लॉग भी नहीं देखे तो मतलब मैं गलत भी हो सकती हूँ इस मैटर में, मैंने सिर्फ शॉर्ट वीडियो में देखा है। ये लोग वहां पे बहुत कचरा पड़ा था, वहां पे विसर्जित कर रहे थे। दूसरे दिन विसर्जन करने जाते हैं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं इन लोगों ने कब किया, प्लीज एक बार करेक्ट करना, मुझे नहीं पता है। तो आप लोग एक स्टील, मतलब मानते हैं आपके यहाँ कोई बड़ा ड्रम या बड़ी वो वैसी चीज नहीं है, स्टील की टंकी तो सबके यहाँ होती है, और यूपी बिहार में तो सभी के यहाँ होती है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी विवाह में वो चलती है, शादी विवाह में चलती है। सिंपल से उस स्टील की टंकी में आपको पानी डालना चाहिए शुद्ध, है ना, जो आपके घर में है, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के, कुछ फ्लावर डाल के भगवान को उसमें डाल देना चाहिए। जब वो पूरी तरह से विसर्जित हो जाते, पूरा वो हो जाते, लुप्त हो जाते उसी में, उसको सिंपली जाके किसी गार्डन में, आपके नियर बाई, आप लोग सोसाइटी में रहते हो, आपके नीचे काफी बड़ा गार्डन होता है, काफी खुली जगह होती है, आप सिंपली जाके सारे पौधों में, क्यारियों में उसको डाल देते। सबसे बेस्ट तरीका था। हमारे यहाँ भी जैसे रुद्राभिषेक हो या महाशिवरात्रि की पूजा हो या तीज, कुछ भी होता है तो दूसरे दिन विसर्जन होता है, उसी दिन नहीं होता है। लप्पू क्या इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया है कि उसके जो साथी रिएक्शन वाले हैं, सॉरी यार, उसके जो साथी व्लॉगर हैं, उसके घर वाले भी ठरकुल्ले को ज्यादा बड़ा सेलिब्रिटी समझते हैं, अपने वाले को नहीं, क्योंकि उसके 10 लाख से ऊपर है। और उनके वो भाई, किट्टू का भाई
सोचो, ठरकुल्ले की पार्टी में क्या गजब लुलिया डांस कर रहा था, एकदम लगा हुआ था धमाके के साथ। लुलिया मांगे लुलिया कहाँ मांगे ले, हैं एकदम रोड में नाच रहा है, यहाँ नाच रहा है, वहां नाच रहा है। भाई तेरी बहन के यहाँ इतना बड़ा गृह प्रवेश था, मेकअप आर्टिस्ट तक आ गए तैयार होने, पूरा 2 व्लॉग छाप सकता था और 4 शॉर्ट्स वीडियो। सोच, 4 शॉर्ट वीडियो। अब 4 को तू 8 तरह यूज कर सकता था। 4 शॉर्ट मतलब वही शॉर्ट तू वाईटी पे डालता। सोच, 8 नहीं एक्चुअली 12, वही 4 तू वाईटी पे डालता, वही 4 तू इंस्टा पे डालता, वही 4 तू फेसबुक पे डालता। 2 व्लॉग छाप सकता था बढ़िया अच्छे। तू आया नहीं है। सोच, वो वाला जो परिवार वाला ऐसे ऐसे शंकर जी के साथ रील बन रहा था, तेरा कितना फायदा हो जाता। वैसे भी तू ऐसे नाचने में कितना आगे है। क्या लगता है तुझे कि तेरी बहन अभी सेलिब्रिटी नहीं बन पाई? वो जबरदस्ती ऐसे ही मेकअप आर्टिस्ट पे खर्चा कर रही है, जबरदस्ती वो डिजाइनर ब्लाउज पहन के घूम रही है? और वैसे किट्टर रानी, तुम्हें क्या लगता है? एक चीज बोलूंगी, देखो, किसी को ऑफेंड नहीं होना है, आपको बोल रही हूँ गाइस, जो खासकर अमायरा को कोई ऑफेंड नहीं होगा। इशारों इशारों में जादू चलाना, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से है? बच्चा गोदी में लेके, क्या है ये कौन सा गेम तुम लोग खेला करते हो? एक तो ये सारी जो भी इससे रिलेटेड व्लॉगर फैमिलीज की लेडीज है, मतलब फीमेल्स है, वो इस लप्पू के साथ ये कौन सा नोक झोंक वाला गेम खेलती रहती हैं? है? आंखों की गुस्ताखियां माफ हूं। और किट्टो रानी, तुम जो शर्माती हो ना, तुम जो शर्माती हो भाई, कसम से करेजा काटे लू नहीं, करेजवा पे छुरियां चलेला, वो वाला काम करती हो तुम। जब तुम ऐसे ऐसे नानू, हाँ वो वाला, जब तुम शर्माती हो ना, हाय कसम से क्या ही बताऊं मैं, क्या गजब शर्माती हो तुम। वैसे ये करा क्या करती हो? तुम्हारा बच्चा तो काफी बड़ा हो गया है, उसको गोदी में और तुम्हें क्या शौक रहता है? और ये ठकुल्ले को क्या शौक रहता है दूसरे के बच्चों का वो बनने का? सबके बच्चे गोदी लेता रहता है। भाई तेरे खुद के नन्हे मुन्नू को प्यार से घुमाने ले जाओ, चॉकलेट खिलाओ, चॉकलेट दिलाने ले जाओ, क्या गोदी में लेते रहते हो? कोई दूसरा लेके, या तो फिर जब बच्चा जमीन में खेल रहा है तब गोदी लो। मैं बता रही हूं, उसी बच्चे ने सही समझाया इसको, सही समझाया मतलब इसको। आजकल के वैसे भी बच्चे एआई टाइप पैदा हो रहे हैं। याद है ना वो फेसबुक वाला शॉट जहां पे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हो रही थी, रिटर्न गिफ्ट की? कौन सा नाम दिया था उस छोटे से बच्चे ने ठकुल्ले को? भाई इंटेंशन जानते हैं बच्चे। आ बाबू कहाँ है, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है? बच्चा भी लाइक, तो फिर आ गया मेरा बिल्कुल वही फीलिंग आती है इसको देख के मेरे को। है क्या है भाई, क्यों बच्चों को गोदी लेता रहता है दूसरों के? और वैसे भी आजकल के बच्चे अब गोदी वोदी में नहीं रहते हैं। तुम्हारे ज्यादा एक्स्ट्रा प्यार गोदी लेके क्यों ही आता है? एक तो पता नहीं कैसे से चूमने चाटने लगते हो भाई। रुको रुको, एक तो तुम दांत भी मांजते हो कि नहीं, मेरे को बड़ा इस बात का शक है, क्योंकि आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। धूम तनाना, ये बच्चा है भाई द वे, ठीक है? धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना। क्या लॉजिक है? और बच्चे को इतना चूमा मत करो, इरिटेट होते हैं आजकल के बच्चे। जैसे आप लोगों ने जो मतलब आजकल की जनरेशन की मम्मी होंगी जिनके बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, मतलब ये लगा लो 15 साल के ऊपर के हो गए हैं, या 15 से छोटे वाले भी, मैं तो कहती हूँ 12 तक का पकड़ लो, 10-12 वाले। आजकल के बच्चों का नया ट्रेंड चला है भाई, वो फ्रंट फेस से फोटो नहीं खिंचाते भाई, उनको चाहिए एस्थेटिक। मेरा लड़का एस्थेटिक बोलता है, मतलब एस्थेटिक फोटो खिंचाता है। मैंने एक दिन बोल दिया, सारी की सारी फोटो ऐसी खींचे हुए था अपने फ्रेंड्स के साथ, अभी जब बर्थडे में गया था। ऐसा लग रहा है कैमरा हिल गया, हर कैमरा मैं बहुत देर से देख रही हूँ। मैंने कहा एक बार बता, कौन फोटो खींच रहा था? तेरा दोस्त सीधा खड़ा होकर फोटो नहीं खिंचा रहा सकता था? कह रहा मम्मा ये एस्थेटिक है। मैंने कहा है? तो मैंने कहा था दे दे नानी को, हमारी नानी बहुत बढ़िया एस्थेटिक फोटो खींच सकती है।
नानी तो पूरी वीडियो शूट कर सकती है, एस्थेटिक एकदम। हाँ, कैंडिड, एस्थेटिक, ब्लरी। और भाई ज्यादा करो तो ऐसे कर लेंगे, फेस नहीं आना चाहिए। मुंह काला करा रखा है तुम सबने, है ये। नो मामा नो, मेरा फेस मत लीजिएगा। मैं भैया ये यहाँ मुझे देखो, मेरी कोई कह दे फोटो खींचने को, वो बात अलग है, मोटी हूं तो थोड़ी फोटो बहुत ही हिसाब से खींचनी पड़ती है। तुरंत ऐसे पोज, ऐसे पोज, ऐसे वाला मेरा फेवरेट है, ऐसे भी कर लेती हूँ, ऐसे वाला मेरा फेवरेट है। और सबसे स्वीट जब मैं एकदम अच्छा वाला इनोसेंट करती हूँ ना, तो ये वाला मेरा होता है, चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो, कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज यही। नहीं 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 नहीं, अपने घर जाके कर जो करना है, आज यही कुछ भी नहीं, जा जा अपने घर, ठीक है। मेरा सबसे स्वीट और वाला पोज पता है कौन सा है? जब मैं ये करती, मेरी बहन हमेशा कहेगी कि बस यही वाला आता है तुमको, ऐसे ऐसे मेरा। भाई रुचि ऐसा टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हो सकती है, ऐसा टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हो सकती है कि भाई इसके मोटापे का पता नहीं लगता है। क्या लगता है आप सबको ये कोई पतली है? नहीं नहीं, मोटी है ये, मैं बता रही हूं। पर पता नहीं कैसे पैर वैर टेढ़े मेढ़े कर लेती है भाई, मोड़ मार के, है ऐसे पतली लगती है एकदम। कमेंट कर रही है, हाँ झूठी हो तुम। हम चिढ़ गए थे उस दिन, मेरी फोटो खींच रही है, सबने मेरा मुंह बड़ा मोटा लग रहा है, मैंने बोल दिया ठीक से खींच, तो कह रही है इतना क्यों खा के मोटी हो गई। एक तो भाई मेरे को भी सिखाती है, जब हम लोग घूमने जाते हैं तो कहेगी दीदी ऐसे खड़ो, भाई मैं नहीं खड़ी हो पाती, मेरा पैर अकड़ जाएगा, मैं सीधे ही खड़ी रहूंगी। पता नहीं कैसे कैसे फोटो खिंचाती है, क्या ही बताऊं, टेढ़ी हो जाएगी ऐसे, पता है। अरे लिटरली गाइस, आज ये मैं रिवील करके रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मेरी बहन जब फोटो खिंचाती है, ऐसे वाला एक स्टेप, अब यार खड़े होते तो दिखाते, एक पैर थोड़ा ऐसे करके, एक ऐसे, लिटरली ऐसे स्विंग रहती है, वैसे खिंचा लेती, मैं तो गिरे पड़ू पीछे। हाँ ऐसे खिंचा सकती है ये फोटो, खतरों की खिलाड़ी है। हाँ रसगुल्ला भाई, उसका तो वो एपिक रील मैं नहीं भूल सकती, ऐसे करके वो जो ट्राई कर रहा था, मेरे को लगा भाई रुक जा आंखें बाहर आ जाएंगी।